मूवी की शुरुआत सन 1300 के आसपास होती है, जहां एक जवान लड़के ऐश विलियमसन की आवाज सुनाई देती है, जो अपने आप को एक गुलाम के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। वो अभी चेन्स में बंधा हुआ है और उसके साथ और कई आदमियों को भी घसीटकर कहीं ले जाया जा रहा है। ऐश बताता है कि उसकी जिंदगी हमेशा ऐसी नहीं थी और उसके बाद सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट हो जाता है। अब हमें 1990 की शुरुआत दिखाई जाती है और वहां पर जवान ऐश अपने गांव के एक लोकल मॉल में सिंपल कलर की जॉब करता है। उसकी गर्लफ्रेंड लिंडा भी उसी मॉल में कलर का काम करती है। एक दिन ये दोनों एक रोमांटिक वेकेशन पे जाते हैं। वो एक सुनसान जंगल के अंदर एक झोपड़ी में जाते हैं। झोपड़ी की एक अलमारी में उन्हें एक किताब मिलती है जिसका नाम होता है बुक ऑफ डेड। यहाँ पर पता चलता है कि उस झोपड़ी का ओनर एक आर्कियोलॉजिस्ट था, जिन्होंने ये किताब एक खुदाई के दौरान खोजी थी। बाद में ऐश प्रोफेसर की एक कैसेट को प्ले करता है जिसमें किताब की कुछ लाइनें पढ़ी गई है। इस रिकॉर्डिंग में कुछ मंत्र होते हैं जो गलती से बुरी आत्माओं को जंगल में बुला लेते हैं। उस रात वो बुरी आत्माएं लिंडा को मार देती है और फिर ऐश के पीछे पड़ जाती है। वो उसके दाएं हाथ की खून की नसों को काबू करने लगती है। बेचारा ऐश अपने हाथ को काट कर इस जादू टोने को अपने पूरे शरीर में फैलने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मुसीबत खत्म नहीं होती। वो आत्माएं उसका पीछा करना नहीं छोड़ती है। अकेले में थके मारे ऐश को किताब में एक मंत्र मिलता है जो कि उन आत्माओं को हरा सकता है, लेकिन जब वो मंत्र को पढ़ता है तो एक टाइम का भवंडर खुल जाता है जो उसको उसकी कार, एक शॉटगन और उसके हाथ काटने वाले हथियार को एक खाली जमीन पर सन 1300 में पहुंचा देता है। कुछ ही देर में वो लॉर्ड आर्थर के सैनिकों से गिर जाता है, जो वहां का एक पावरफुल राजा है और वो पूरे ब्रिटिश साम्राज्य पर राज करने का सपना देखता है। सैनिकों को ऐश के कपड़े अजीब लगते हैं और वो वहां के एक ज्ञानी ऋषि को बुलाते हैं ताकि पता लगाया जा सके कि क्या हो रहा है। वो ज्ञानी ऋषि ऐश और उसकी कार को देखकर कहता है कि ये वही आदमी है जो डेडाइट्स के खौफ से बचाएगा, जैसा कि बुक ऑफ द डेड ने भविष्यवाणी की थी। डेडाइट्स एक आत्माओं की ऐसी प्रजाति है जो जिंदा इंसानों की रूहों को खाता है और उनके शरीर पर काबू कर लेता है। और वहाँ पर ब्रिटेन के कई हिस्सों में डेडाइट्स का प्रकोप है और उस ज्ञानी ऋषि को यकीन है कि ऐश ही उनकी समस्या का समाधान करेगा। लेकिन वो कैप्टन उसकी भविष्यवाणी को नहीं मानता और सोचता है कि ऐश ड्यूक हेनरी का आदमी है। ड्यूक हेनरी एक स्कॉट्समैन है जो इंग्लिश सैनिकों के साथ जंग में है। मूवी वापस पहले सीन पर लौट आती है जहां ऐश को दूसरे पकड़े गए सैनिकों के साथ लॉर्ड आर्थर के महल में ले जाया जा रहा है। वहां पहुंचते ही राजा के लिए किसान और गरीब लोग चीयर करते हैं। भीड़ में शीला नाम की एक खूबसूरत लड़की भी है जिसका भाई राजा की आर्मी में सैनिक है। वो अपने भाई को वापस उन सैनिकों में नहीं देख पाती और लॉर्ड आर्थर से पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ। राजा उसे बताता है कि उसका भाई ड्यूक हेनरी के साथ जंग में मर चुका है। शीला गुस्से में ऐश के बालों को पकड़ लेती है और सोचती है कि वो ड्यूक हेनरी के आदमियों में से एक है। वो उस पर थूकती है और बद्दुआ देती है कि उसके भाई की मौत का बदला वो जरूर लेगी। इसके बाद सारे बुरे सोल्जर्स को महल के सेंटर के एक गड्ढे के पास ले जाया जाता है। ड्यूक हेनरी जो पकड़े गए सैनिकों में से एक है, ऐश को देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि उसने उसे पहले कभी नहीं देखा और वो श्योर है कि ऐश उसके आदमियों में से नहीं है। ऐश ड्यूक से सबको सच बताने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन ड्यूक को पता है कि उसके दुश्मन उसकी बात नहीं मानेंगे। लगता है कि ऐश भी ड्यूक और उसके आदमियों के साथ वही ट्रीटमेंट पाने वाला है। कुछ ही देर में लॉर्ड आर्थर महल के ग्राउंड पर आता है और वो अपने दुश्मनों को डांटता है। वो बोलता है कि उसकी रियासत डेडाइट्स के अटैक से परेशान है और ड्यूक हेनरी ने भी ऐसे टाइम का फायदा उठाकर उन पर हमला किया है और वो ड्यूक हेनरी और उसके आदमियों को गड्ढे में फेंकने की सजा देता है। ऐश लॉर्ड आर्थर से कहने की कोशिश करता है कि उसने कभी भी ड्यूक हेनरी को नहीं देखा, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं होते और उसे गड्ढे में फेंक देते हैं। ऐश गिरने के बाद बच जाता है क्योंकि गड्ढा पानी से भरा होता है, लेकिन फिर पानी में से एक अजीब सा दिखने वाला मॉन्स्टर बाहर आता है और वो ऐश पर हमला करने लगता है। जब सारी उम्मीद खत्म होती दिखाई देती है तो पहले वाला ज्ञानी ऋषि गड्ढे के किनारे पर आता है और वो यकीन करता है कि ये अजीब आदमी
आदमी उनकी मदद के लिए ही आया है। वो ज्ञानी ऋषि ऐश के हथियार को, जो पहले ही छीन लिया गया था, वापस से गड्ढे में फेंक देता है और ऐश उसे तुरंत अपने हाथ पर लगा लेता है और वो इस नए जमाने के हथियार से आसानी से अपने दुश्मन को टुकड़ों में काट देता है। ये देखकर लॉर्ड आर्थर शॉक हो जाता है और गड्ढे में उन कीलों को चलाने का ऑर्डर देता है। सैनिक मेटल चैन को खींचने लगते हैं, जिसकी वजह से दोनों तरफ से तीखे कांटे अंदर की तरफ बढ़ने लगते हैं। ऐश जल्दी सोचता है और मेटल चैन को पकड़कर उन कांटों से बचने लगता है। थोड़ी ही देर में एक डेडाइट गड्ढे की दीवार से निकलकर उसका पांव पकड़ लेता है, लेकिन वो कीले उस मॉन्स्टर का टुकड़े टुकड़े कर देती है। ऐश खुद को गड्ढे से बाहर खींचकर अपने बाकी के हथियार उस ज्ञानी ऋषि से ले लेता है। वो अपनी डबल बैरल शॉटगन से रियासत के लोगों को डरा देता है और वो ड्यूक हेनरी को आजाद करता है और ड्यूक उसका एहसान चुकाने का वादा करता है। ये सब देखकर लॉर्ड आर्थर ऐश से लड़ने के लिए अपनी तलवार लेकर सामने आता है, लेकिन ऐश तलवार को गोली मारकर 2 टुकड़े कर देता है। वहाँ के लोग ऐश के मॉडर्न हथियार की शक्तियों को देखकर हैरान रह जाते हैं और उसकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐश बताता है कि वो उनके टाइम से नहीं है और वो फ्यूचर से आया है और वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा और वो बस वहां से वापस जाना चाहता है। रात को जब ऐश अपनी नई पॉपुलैरिटी को एंजॉय कर रहा होता है, तब वो ज्ञानी ऋषि बुरी न्यूज लेकर आता है। वो बताता है कि ऐश अपने टाइम में सिर्फ तभी लौट सकता है जब वो उस बुक ऑफ द डेड को लेकर आएगा, क्योंकि इस किताब में ही वो मंत्र है जो वापस से उस टाइम के बवंडर को खोल सकते हैं। लेकिन ऐश नहीं चाहता कि उसका उस किताब से कोई लेना देना हो, क्योंकि उसने उस किताब की वजह से ही अपनी गर्लफ्रेंड और अपने हाथ को खो दिया है। वो उस ज्ञानी ऋषि से कहता है कि कोई और रास्ता ढूंढो ताकि वो घर वापस लौट सके। इसी वक्त एक पुरानी नौकरानी जो पास में खड़ी होती है, एक खूंखार आत्मा के काबू में आ जाती है और वो डेडाइट में बदल जाती है। वो हवा में उछलने लगती है और एक मॉन्स्टर जैसी आवाज में अनाउंस करती है कि इंसान कभी भी उस किताब तक नहीं पहुंच पाएंगे और सभी की रूहों को कभी ना कभी मारा जाएगा। वो फिर नीचे गिरती है और मौत का नाटक करती है। लॉर्ड आर्थर उस बुढ़ी औरत के पास जाता है, लेकिन ऐश उसे रोक लेता है। वो डेडाइट बन चुकी औरत एक भयंकर रैम्पेज शुरू कर देती है और कई सैनिकों को मार देती है, लेकिन ऐश अपनी शॉटगन से उसे खत्म कर देता है। अटैक के बाद ज्ञानी ऋषि अपनी बात दोबारा बोलता है कि अगर डेडाइट्स उस किताब को पहले पा लेते हैं तो वो हर युग के इंसानों को मिटा सकते हैं। ऐश को एहसास होता है कि सिचुएशन काफी ज्यादा बुरी है, तो वो बिना मन से उस किताब को ढूंढने के लिए तैयार हो जाता है। दिन गुजरने के साथ ही वो सैनिक ऐश के कटे हुए हाथ के लिए एक कवच बनाते हैं। इसी बीच शीला ऐश के प्यार में पड़ने लगती है और उसकी यात्रा के लिए उसके लिए एक ब्लैंकेट भी बनाती है। यात्रा शुरू होने की एक रात पहले ऐश उसके साथ रूड बिहेव करता है, जिसकी वजह से शीला उसके गाल पर थप्पड़ मार देती है, लेकिन थोड़े टाइम बाद दोनों में प्यार हो जाता है। अगली सुबह ऐश उस ज्ञानी ऋषि और कुछ सैनिकों के साथ महल से बाहर निकल पड़ता है, लेकिन वो लोग उसका साथ उस डरा देने वाली रोड के मुंह तक ही देते हैं, जिस रोड को द रोड ऑफ द डेड कहा जाता है। वाइस मैन ऐश को बुलाता है कि उस रोड को फॉलो करना है जब तक वो एक सीमेंट्री तक नहीं पहुंच जाता। वहाँ पर वो किताब उसका इंतजार कर रही होगी और जब वो किताब उठाएगा तो उसे एक मंत्र पढ़ना होगा, जो कि है कल वार निकटो। वो ज्ञानी ऋषि ऐश से कहता है कि वो शब्द रिपीट करे ताकि श्योर हो सके कि उसने सही बोला है या नहीं, लेकिन ऐश बोलता है कि उसने ये मंत्र याद कर लिया है। ये कहकर ऐश अपने घोड़े पर चढ़कर उस डरावने जंगल से गुजरता है, लेकिन जैसे ही वो जंगल की गहराई में जाता है, एक मिस्टीरियस आत्मा उसका पीछा करने लगती है। ये देखकर बेचारा घोड़ा घबरा जाता है और अलग डायरेक्शन में भागने लगता है। आखिर में वो एक पेड़ की टहनी से टकरा जाता है और जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। अब बिना घोड़े के और उस आत्मा के पीछे पड़े होने पर ऐश नजदीक ही एक विंड मिल में छुपने की कोशिश करता है। उस रात ऐश अपनी परछाइयों को देखकर चौंक जाता है और पास रखे एक शीशे के करीब जाता है, लेकिन शीशा उसकी सोच से ज्यादा करीब होता है और वो एक्सीडेंटली उससे टकरा जाता है। ऐश एक टूटे हुए ठीकरे को उठाता है और अपने थके हारे चेहरे को देखता है, फिर गुस्से में उसे जमीन पर फेंक देता है। इस वक्त शीशे के कटे हुए टुकड़ों से ऐश की 3
छोटी छोटी परछाइयां निकल आती है और वो उसे टॉर्चर करने लगती है। वो एक को शूलों से छेद देता है, लेकिन वो छोटे ऐश उस पर कब्जा कर लेते हैं और उसे एक मेटल शीट पर गिराकर बेहोश कर देते हैं। फिर वो उसे बांध देते हैं और उनमें से एक छोटा ऐश उसके गले में घुस जाता है। कुछ ही देर में ऐश का शरीर दो अलग अलग इंसानों में अलग हो जाता है। एक नया ऐश का शरीर पागलों की तरह हंसने लगता है, जो ऐश को पैनिक में डाल देता है, लेकिन वो शरीर ऐश के शरीर से पूरा अलग हो जाता है। अब ऐश के दो वर्जन्स बन गए हैं, जिसमें एक शैतान है और एक रियल। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और लगता है कि दोनों बराबर की टक्कर में हैं। लेकिन हमारा हीरो आखिरकार अपना हाथ ऊपर कर अपने हमशक्ल को चेहरे पर गोली मार देता है और वो फिर उसकी बॉडी को विंड मिल के पास लाता है और उस काटने वाले हथियार से उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और उसकी कब्रिस्तान में कब्र खोदकर दफनाने लगता है। लेकिन दफनाने से पहले वो बुरा ऐश आंखें खोलकर वादा करता है कि वो बदला लेने जरूर लौटेगा। अगले सीन में ऐश अपने घोड़े से वापस मिलता है और आखिरकार शमशान पहुंचता है, लेकिन वहां देखकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि एक बड़ी कब्र में एक नहीं बल्कि 3 किताबें हैं। वो पहली किताब खोलता है और लगभग एक अलग डायमेंशन में खींच लिया जाता है, लेकिन अपने मेटेलिक हाथ की वजह से ऐश कब्र को पकड़कर खुद को वापस खींच लेता है और उस किताब को वापस बंद कर देता है। फिर वो दूसरी किताब खोलता है जो उसे बुरी तरह काटने लगती है। खुशकिस्मती से ऐश उसे रोक लेता है और बाद में वो तीसरी किताब यानी असली बुक ऑफ डेड को पकड़ लेता है। लेकिन जब वो उस ज्ञानी ऋषि के बताए गए मंत्र बोलने की कोशिश करता है तो उसे याद आता है कि वो आखिर का शब्द भूल गया है। ऐश उस किताब को धोखा देने के लिए भूले हुए शब्द को घबराहट में मम्बल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ये चाल कब्रिस्तान में दफन सारी आत्माओं को जगा देता है। ये देखकर ऐश घबरा जाता है और किताब लेकर सीधा महल की तरफ भाग जाता है। कुछ ही देर में सारे मरे हुए शरीर और आत्माएं अपनी कब्र से उठकर लॉर्ड आर्थर की महल की तरफ मार्च करने लगते हैं। बुरा ऐश भी जाग जाता है और उन आत्माओं को एक आर्मी ऑफ डार्कनेस में यूनाइट कर लेता है। महल वापस आने के बाद ऐश उस किताब को ज्ञानी ऋषि को दे देता है और वापस अपने समय में लौटने की डिमांड करता है। वहाँ के नागरिक खुश होते हैं कि उसने वो किताब वापस लाई, लेकिन वो ज्ञानी ऋषि पूछता है कि क्या उसने किताब को उठाने से पहले वो मंत्र सही से बोले थे या नहीं। ऐश नर्वस होकर कहता है कि उसने शब्द का ज्यादा हिस्सा सही बोला, लेकिन लास्ट का वर्ड भूल गया और ज्ञानी ऋषि जान जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो बताता है कि मंत्रों को सही तरीके से बोले बिना किताब को उठाने से डेडाइट्स की आत्माओं की आर्मी उस दुनिया में आ जाएगी। फिर ऐश अपनी गलती के लिए माफी मांगता है, लेकिन उसका विश्वास है कि उसने किताब लाकर अपनी डील पूरी कर ली है। ये बोलकर ऐश शीला समेत वहाँ के सभी नागरिकों के सामने अपनी रेस्पेक्ट खो देता है, क्योंकि ये दिखाता है कि वो सिर्फ वहाँ से भागना चाह रहा है। सब लोग आर्ग्यू कर रहे होते हैं, लेकिन तभी बुरे ऐश की आत्मा एक बड़े चमगादड़ जैसे दिखने वाले क्रिएचर पर महल पर हमला करके शीला को उठा ले जाती है। वो उसे वापस कब्र में लेकर जाता है और उसे जबरदस्ती एक शैतानी क्वीन ऑफ डेड में बदल देता है। अगले सीन में ऐश देखता है कि उसने गांव वालों को कितना दुख दिया है जो उस पर डिपेंड कर रहे हैं। ये सब देखकर उसकी सोच बदल जाती है और वो उस मरे हुए आत्माओं की आर्मी के सामने इंसानों की आर्मी बनाकर जंग लड़ने का फैसला करता है। सबसे पहले वो ड्यूक हेनरी को लड़ाई में ज्वाइन होने के लिए बुलाता है। फिर वो अपनी पुरानी कार की मदद से एक एक्सप्लोसिव हथियार बनाता है। 2 रातों के बाद बुरी आत्माओं की आर्मी महल के दरवाजे पर पहुंच जाती है, जो कि शैतान ऐश और शैतान शीला के साथ होते हैं और वहां पर एक भयंकर फाइट शुरू हो जाती है। शुरू में इंसान अपने नए जमाने के हथियारों की मदद से कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं, लेकिन जल्द ही बुरी आत्माओं की आर्मी दरवाजा तोड़कर महल में घुस जाती है और तबाही मचा देती है। वो लगभग 100 इंसानों को मार देते हैं और लगता है कि सब उम्मीद खत्म हो चुकी है। तभी ड्यूक हेनरी अपनी स्कॉट्समैन आर्मी के साथ समय पर पहुंचकर लड़ाई को इंसानों के फेवर में मोड़ देता है। इसी बीच शैतान ऐश महल के अंदर किताब को लेने के लिए भागता है। ऐश उसका पीछा करता है और दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है, जो कि इंसानों के भविष्य के लिए लड़ी जा रही है। हमारा हीरो अपने ओपोनेंट को कई अच्छे घाव देता है, लेकिन शैतान ऐश एक बुरी डेडाइट आत्मा होने के कारण बार बार वापस आ जाता है। खुशकिस्मती से ऐश एक ऐसा हथियार यूज करता है जो उसके हमशक्ल के पास नहीं है, जो कि एक फंक्शनिंग दिमाग होता है। वो एक विस्फोटक निकालता है और मरे हुए के मुंह में डालकर उसे एक बड़े इंजन के जरिए हवा
हवा में लॉन्च कर देता है। इससे वो शैतान ऐश हजारों टुकड़ों में उड़ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत से शीला भी उसके मंत्रों से आजाद हो जाती है। इस लड़ाई के बाद ड्यूक हेनरी और लॉर्ड आर्थर अपनी लड़ाई को सॉल्व करके एक पेपर साइन करते हैं कि वो दोबारा एक दूसरे पर कभी भी हमला नहीं करेंगे। इसी बीच वो ज्ञानी ऋषि उस किताब से कुछ मंत्र पढ़ता है और ऐश को वापस घर लौटने के लिए एक औषधि देता है, लेकिन उसे वापस जाने के लिए एक मंत्र बोलना होगा जो कि है क्लाट फराटा निकटो। फाइनल सीन में ऐश वो शब्द बोलता है और उस औषधि को पी लेता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि उसने उस औषधि की बहुत सारी बूंदें पी ली है और वो गलती से फ्यूचर में बहुत आगे चला जाता है। इसी के साथ इस मूवी का अंत हो जाता है। तो गाइस आई होप आपको ये मूवी की स्टोरी पसंद आई होगी। मिलते जल्दी नेक्स्ट मूवी की स्टोरी के साथ।